सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, सांस और मन का संबंध क्या है दोस्तों, उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो जानकारी है दोस्तों, दांतों की बीमारी की जानकारी। आज बच्चों के दांत खराब होते जा रहे हैं, लोग दांतों से परेशान हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने दो उपाय ऐसा शेयर करेंगे। अगर आप ये दो उपाय अपना लेते हैं तो आपके ना तो कभी दांतों में दर्द होगा, ना दांतों में सड़न होगी, ना तो कभी दांत टूटेंगे, यानी बुढ़ापे तक एक भी दांत नहीं टूटेंगे। और ये जो इलाज है फ्री का इलाज, फ्री का इलाज, उसमें से एक पेड़ की ऐसी दातून बताएंगे। अगर उस दातून को आप एक बार करते हैं तो कभी भी आपके दांतों में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसे आप अपना करके दांतों की समस्त समस्याएं जैसे पायरिया, दांतों का दर्द जो भी है सब खत्म हो जाएंगे। आपके दांत में एक भी रोग नहीं लगेगा। इसके पहले पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने उपदेशों में सांस और मन के संबंध के विषय में अनेक कहानियां सुनाते थे जो हमें मानसिक समृद्धि, समझदारी और संतुलन के महत्व को समझाने में मदद करती है। यहाँ एक कहानी है जो हम जानते हैं। कुछ समय पहले एक सन्यासी गांव में यात्रा कर रहा था। उसका नाम था स्वामी अनंता। वह अपने यात्रा के दौरान एक गांव में ठहर गया। वहां उसे एक बड़े से सरकारी अधिकारी के यहाँ मेहमान बनकर रुक गया। उस अधिकारी के घर में एक सास रहती थी जिसका नाम द्रौपदी था। स्वामी अनंत एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार सन्यासी थे। वह हमेशा शांति पूर्वक और धैर्य से अपने जीवन को जीता था। जब वह द्रौपदी के घर पहुंचा तो द्रौपदी ने उसे बड़े आदर से स्वागत किया और उसने घर के में आनंद से रहने की आज्ञा दी। स्वामी अनंत ने कुछ दिनों तक द्रौपदी के घर में विराजमान किया और उन्होंने द्रौपदी की समृद्धि और समृद्धि की विचारधारा का महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि धन और संपत्ति तो अनित्य है, लेकिन मानसिक शांति, समझदारी और संतुलन अमर है। एक दिन द्रौपदी ने स्वामी अनंत से पूछा, स्वामी जी, मेरे साथ सही है या गलत? उन्हें बस मेरे खिलाफ अपनी मनमानी करने का मौका ढूंढना होता है। वह मुझे कभी भी शांत नहीं रहने देती। स्वामी अनंत ने मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, सास और मन के संबंध बहुत मायावी होते हैं। हमारे मन का स्वभाव है कि हम दूसरे को अपने तरीके से काम करने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि हमारे मन में विचार और दृष्टिकोण हमारे अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हमारा मन शांत और समझदार है तो हम दूसरों के साथ सहयोगी और सामर्थ्य बनते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अशांत और अधीर है तो हम दूसरों के साथ विरोधी और विपरीत बन जाते हैं। द्रौपदी, तुम्हारे सास के व्यवहार का कारण उनके मन की स्थिति है। यदि तुम्हें उन्हें शांत और समझदार बनाना चाहती हो तो तुम्हें स्वयं भी उनसे शांति और समझदारी से व्यवहार करना होगा। द्रौपदी ने स्वामी अनंत के उपदेश को गहराई से समझा और उसने अपने मन को शांत करने का संकल्प लिया। उसने अपने सास के साथ भी समझदार और धैर्य पूर्वक व्यवहार किया। इससे द्रौपदी और उसकी सास के बीच संबंध में सुधार हुआ और वह एक दूसरे के साथ भले रिश्ते बनाए रखने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन के स्थिति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हमारे मन की स्थिति हमारे संबंधों, व्यवहार और जीवन को गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर हम शांत, समझदार और संतुलित मन से
काम करते हैं तो हमारे संबंध सुखद और समृद्धिपूर्ण होते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा सांस और मन के संबंध पर उनके द्वारा किए गए उपदेश कुछ इस प्रकार है। सांस के संबंध में बुद्ध ने स्त्री धन की प्राप्ति और उसके इस्तेमाल को अपने शिष्यों के उपदेश किया है। वह बताते हैं कि संपत्ति की प्राप्ति के लिए तर्क, वित्तीय चालाकी और नीच हृदय का उपयोग करना सही नहीं है। इससे केवल दुख ही प्राप्त होता है। बुद्ध ने सांस के संबंध में आत्म संयम, संयम और शुद्ध मन के महत्व को समझाया है। एक पवित्र और स्वयं को संयमित व्यक्ति हर समस्या से निपट सकता है और समृद्धि के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। मन के संबंध में बुद्ध ने मन के महत्व को समझाया और उसे शांति और शुद्धता का स्रोत बताया। वह यह सिखाते हैं कि मन को संयमित रखना और उसके द्वारा शुद्ध विचारों को धारण करना महत्वपूर्ण है। भविष्य की चिंता करने से रहित मन खुशियों का स्रोत बनता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। बुद्ध ने सांस और मन के संबंध को एक संतुलित और सामर्थ्य दृष्टिकोण से देखा और यह सिखाया कि उचित ज्ञान और आत्म संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर जी सकता है। इस प्रकार सांस और मन के संबंध का विकास व्यक्ति के आत्मिक एवं सामाजिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं अपने दांतों की सुरक्षा कैसे करें। दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, आज का जो समय है वो दांतों की बहुत बड़ी समस्या बन गई। अभी आप दांत के हॉस्पिटल में चले जाइए, क्लिनिक पे चले जाइए, वहाँ भीड़ लगी रहती है और आपको अगर एक दांत भी उखड़वाना हुआ तो दोस्तों कई हजार रुपए आपको देने पड़ते। आपको दांत साफ करवाना हुआ, दांत में कीड़े लगे, कुछ भी करवाना हुआ, आपको हजारों रुपए खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दांतों को सुरक्षित रखने के बारे में सोचा? अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दांत पूरी जिंदगी तक न टूटे, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने 2 उपाय शेयर करूंगा और इस 2 उपाय को अपना करके आप अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आज के समय में देखा जाए, कोई भी पेस्ट दोस्तों, कोई भी पेस्ट आप ले लीजिए, जो अच्छा पेस्ट होगा वो 60 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का 100 ग्राम, ये नहीं कि जो 100 ग्राम 80 रुपए का ले रहे हो, मामूली सी पेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 800 रुपए केजी जा रहा है, 800 रुपए केजी। और आप एक दिन में कम से कम 1 ग्राम तो लगता ही होगा। अगर सुबह शाम खा रहे हैं तो 2 ग्राम लगता है। एक पेस्ट अगर 100 ग्राम का आप ले रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो दोस्तों 2 महीने का कहने का अगर हम इसका गुणा भाग करें तो आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये दांत आपके सुरक्षित रह सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर जरा से आलस नहीं होना चाहिए। जब भी आप खाना खाइए, अपने अंगुली से दांतों को साफ कर लीजिए। और रात में दोस्तों आज आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे बनाकर एक डिब्बी में आप रख लीजिए। जब आप रात का खाना खाएं, वो थोड़ा सा हाथ पे लीजिए और अपने दांतों में मल दीजिए, साफ कर दीजिए, दांत साफ हो जाएगा। क्योंकि जब आप खाना खा के सो जाते हैं, रात में उसको दांत को साफ नहीं करते हैं, दातून नहीं करते हैं, तो दोस्तों वो दांत में जो खाने का टुकड़ा पड़ा रहता है, फंसा रहता है, वो सड़न पैदा कर देता है। धीरे धीरे अंदर से आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, पायरिया होने लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें खोड़र हो जाता है, उसे निकलवाना पड़ता है। धीरे धीरे सारे दांत टूट जाते हैं। और जिसके मुंह में दांत कम है, उसका दोस्तों क्या होता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि हमारे मुख से ही सलाइवा निकलती है, लार निकलती है, जो खाने को पचाती है। तो फिर आप खाना चबा नहीं पाएंगे, खाना आपको ऐसे मतलब निगलना पड़ेगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान दीजिए, मतलब आलस आपको नहीं करना, आलस नाम की चीज आपको नहीं करना है। आप जब भी खाना खाइए दातून करिए, या आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करिए। लेकिन जो हमारा अपना मानना है, ब्रश दोस्तों नुकसान करता है। ब्रश में क्या होता है, ब्रश प्लास्टिक होता है और कोई प्लास्टिक ले जाके आप अपने दांतों पे मलेंगे, उस एकदम नुकसानदेह। मेरा अपना मानना है, जो हमारे पहले के बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं,
हमारे बीच में कुछ ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, हमें चाहिए उसकी दातून करना चाहिए। अगर हम उसकी दातून करते उसमें और बढ़िया से कूचा बनता, आपके ब्रश से बढ़िया बनता है। और दोस्तों आपके आस पास वो पेड़ है, कोई पैसे भी नहीं लगना है। अगर आपके फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को दोस्तों कम से कम 300 से 400 रुपए आपका महीने का पेस्ट में जाता है, और फ्री में दातून आपके घर के आस पास है। तो दोस्तों ऋषि मुनि भी बताते हैं, हमारे वैद्य भी बताते हैं, पहले रिसर्चर, तो हमें दातून करना चाहिए। दातून दोस्तों आप नीम की कर सकते हैं, बबूल की कर सकते हैं, दोस्तों जामुन की कर सकते हैं, अमरूद की कर सकते हैं, आम की कर सकते हैं, चाहे जिसकी आप दातून करिए, सब फायदेमंद है। सबसे ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों नीम की दातून, बाबूल की दातून। नीम की दातून सुबह के समय नीम की दातून जरूर करिए। जब आप सुबह से समय नीम की दातून करते हैं तो दोस्तों जब उस दातून को आप चबाते हैं तो जो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे आप ले भी सकते हैं। आप घुटक लीजिए अंदर, वो आपके अंदर जाके पेट के कीड़ों को मारेगी, क्योंकि नीम एक एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बनाने में सहायक होगा, कितना फायदेमंद। तो दोस्तों एक तो आप नीम की दातून कर सकते हैं, रोज सुबह नीम की दातून करिए, और शाम के समय में एक दातून बता रहा हूं। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, पानी लग रहा है, दांतों को दर्द, पानी लगना, अगर कीड़े तक लगे हैं, रोज रात में आप 3 दिन इसकी दातून कर लीजिए, 3 दिन, और 3 दिन में आपका दर्द ना बंद हो जाए तो मित्रों कहना, आपको ज्यादा दर्द हो रहा सुबह शाम कर लीजिए, नहीं तो रात को जरूर करना है। और जब भी आप खाना खाइएगा, खाना खाने के बाद अंगुली से मुंह जरूर साफ करिए, मुंह जरूर साफ करिए जब भी खाना खाइए। आपके मुंह में जो एक खाने का अंश फंसा होता है, इसी से आपके दांतों में सड़न पैदा होती है जब भी आप खाना खाइएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जो पेड़ है जो दोस्तों हम बता रहे हैं उसे हिंदी में कहते हैं करंज, किरमाल, पापर और धिठोरी। धिठोरी कहते हैं दोस्तों, धिठोरी नाम है, हिंदी में नाम है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मूथ लीव्ड पोंगेमिया, स्मूथ लीव्ड पोंगेमिया इसे इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी के कई नाम है, करंज भी कहा जाता है, कहीं पे किरमाल कहा जाता है, पापर कहा जाता है, और धिठोरी कहा जाता है। दोस्तों यूपी में इसे धिठोरी कहा जाता है, और इसके पेड़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसकी दातून रामबाण से कम नहीं है। आप इसकी दातून रोज शाम को करिए दोस्तों, रोज शाम को। आपका कैसा भी दांत का दर्द है 3 से 4 दिन में स्वतः ठीक हो जाएगा दोस्तों, अस्थायी रूप से। और इसको तोड़ लीजिए, ये हमेशा मिलता है। और दोस्तों अगर आप कहीं पे ऐसे स्थान पर ये दतवन नहीं मिल रहा तो दोस्तों दतवन बिकती है, नीम की दातून ज्यादा बिकती है, बाबूल की दातून ज्यादा बिकती है। इसकी दातून बहुत कम लोग बेचते हैं क्योंकि इसके फायदे के बारे में उन्हें पता नहीं है। दोस्तों मेरा पूरा परिवार रात को ढिठोर की दातून करते हैं और सुबह नीम की दातून करते हैं। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि इसकी दातून आप भी करना शुरू कर दीजिए। ये तो हो गया पहला, जो आपको रात में ढिठोर की दातून करिएगा, जरूर करिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या रिस्पांस मिला। 100% रिस्पांस मिलेगा, ये पक्का है दोस्तों। मेरे आसपास है, मेरे जितने जानने वाले हैं उनके घरों में पेस्ट और ब्रश यूज नहीं होता है। क्या है पेस्ट और ब्रश में, आप कभी सर्च करके देखिए उसकी सच्चाई। आप जिस दिन जान जाएंगे तो आप जानेंगे यार ये तो मैं पैसा अपना पानी में फेंक रहा था, उसी दिन आप उसे छोड़ देंगे, उसी दिन आप छोड़ दीजिए मित्रों। तो दोस्तों आपके हमारे पास समृद्ध का पेड़ पड़ा हुआ हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। आज ही शुरू करिए मेरे बंधु, आज ही शुरू करिए मेरे दोस्तों। आप ढिठोर रात में और सुबह नीम की या बबूल की दातून करिए। तो दोस्तों ये हो गया दातून। अब आपको कुछ ऐसे पाउडर बता रहे हैं, उसका अपने घर में आप बना लीजिए। पहले वो जो बता रहे हैं उसमें क्या क्या चीज मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाना है, मिलाने के बाद उस पाउडर को कैसे बना के रखना और कितना करना उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों और ये भी बताएंगे कि उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। तो पहला है दोस्तों सेंधा नमक। हम जान लेते हैं सेंधा नमक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सेंधा नमक में 85% सोडियम क्लोराइड होता है, 15% में आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम,
सहित 84 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। सहित 84, कितना फायदेमंद सेंधा नमक। मैं तो यही कहूंगा कि जितने लोग सफेद नमक खा रहे हैं, वो सफेद नमक बीमारी का घर है। कितने रोगों के लिए वो पॉइजन है सफेद नमक। आज ही अपने किचन से सफेद नमक हटा दीजिए मित्रों, सेंधा नमक खाइए, सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, आपको बहुत सारे इसके फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों सेंधा नमक या ब्लैक नमक खाइए। तो सेंधा नमक में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, दोस्तों हमने बता दिया। इसके फायदे बहुत सारे हैं, हम कितने फायदे गिना दें, बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे आज एक ही फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, दांत से संबंधित फायदे के बारे में। दूसरा चीज जो लेना है दोस्तों, लेना है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है, पिपरीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। अब इसके फायदे की बात करें दोस्तों, तो फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दांत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। दांत के कीड़ों को मारते हैं, दांतों की सुरक्षा करता है, आपके दांतों की लाइफ बढ़ जाती है। और तीसरा चीज जो है दोस्तों, ये आयुर्वेद का अमृत है, त्रिफला। त्रिफला सब लोग जानते होंगे। अब त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है, गैलिक एसिड पाया जाता है, ग्लूकोसाइड पाया जाता है, एथिल ग्लोइनेट पाया जाता है, टैनिन, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसके फायदे का उपयोग यहाँ पे दांत में ले रहे हैं। अब दांत में कितनी क्वांटिटी में लेना, कैसे लेना, अभी हम चर्चा करते हैं। अब दूसरा अगला जो आपके किचन में पड़ा हुआ है और उसे डेली यूज करते हैं, वो है हल्दी। हल्दी के तो कितने भी गुणगान गाया जाए कम है दोस्तों। हल्दी में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, फी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, ऊर्जा, फैट डाइटरी, फाइबर, करकुमिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल व अन्य तत्व पाए जाते हैं। आप जान लीजिए कितना हल्दी फायदेमंद है। आपके दांतों में सूजन है, आपके दांतों में सड़न है, आपके दांतों में दर्द है, सब कुछ मित्रों खत्म कर देगा। 2 मिनट, 2 भी मिनट नहीं लगेगा जो मैं आज आप लोगों के सामने फार्मूला शेयर करने वाला। इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। अब इसमें जो करक्यूमिन टाइप का एक गुण पाया जाता, तत्व पाया जाता दोस्तों, एक किसी और में नहीं पाया जाता। एक कैंसर जैसे खतरनाक वायरस को खत्म कर देता है, कैंसर जैसे। तो दोस्तों अगर एक कैंसर के सेल को मारने में लिए रामबाण काम करता है, कैंसर के सेल को मारने में रामबाण काम है करक्यूमिन जो तत्व पाया। इसलिए हल्दी को जरूर डाइट, हम अपने सारे वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। दूध, हल्दी वाला दूध मित्रों जरूर पीजिए, हल्दी वाला दूध, और दूध गाय का मिल जाए तो अमृत होता है। तो अब दोस्तों अगली जो चीज है वो है आयरन। आयरन में क्या क्या पाया जाता है, आयरन में आयरन होता है, तो लौंग है दोस्तों। अगली जो चीज है लौंग। लौंग में क्या क्या पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, थियामिन, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी व अन्य तत्व और पाए जाते हैं दोस्तों। अब हल्दी, इसके लौंग के तो बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, कई जगह यूज होता है, लेकिन हम यहाँ दांत के यूज में ले रहे हैं। दांत के यूज में दांत दर्द के लिए रामबाण है, दांतों में सूजन है, दांतों में कीड़े लगे हैं तो लौंग का तेल आप लोगों ने सुना होगा, दादी माँ बताती थी, बुजुर्ग भी बताते आए हैं, ऋषि मुनि भी बताए हैं, और हमारी आयुर्वेद की बहुत जगह किताबों में इसका अच्छे से वर्णन भी है। तो यहाँ पे हम लौंग भी ले रहे हैं। अगला जो चीज लिए दोस्तों, हमने पहले बता दिया, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में दोस्तों क्या क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन सी, कैरोटीन, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। सोचिए दोस्तों कितनी फायदेमंद है। इस सूजन को कम करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है, हमारे जो दांतों में सूजन होगी, कीड़े लगे, वो सबको खत्म कर देगा। ऐसे तो इसके बहुत सारे फायदे, इस पर हमने वीडियो भी डाला है, लेकिन यहाँ इसके फायदे हम किस में यूज कर रहे हैं, दांत में यूज कर रहे हैं। अगला है दोस्तों, तुलसी की पत्ती के अलावा तुलसी की पत्ती लेना है।
अब तुलसी की पत्ती तो एकदम अमृत है, आप जानते ही हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब इसके इतने सारे फायदे हैं, और इसमें कैल्शियम पाया जाता है तो हमारे दांतों को मजबूत करेगा, विटामिन सी पाया जाता है, जिंक, आयरन, यानी कि सारे तत्व पाए जाते हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, दूसरा मेरे दांतों के लिए लाभदायक है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मित्रों। अब इसको बनाने की विधि जान लेते हैं। बनाना कितना? आपको सेंधा नमक लेना है 5 ग्राम, 1 चम्मच ले लीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर 2 चम्मच ले लीजिएगा छोटी चम्मच से। त्रिफला चूर 3 चम्मच लेना है दोस्तों, त्रिफला चूर किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। हल्दी का पाउडर लेना है 2 चम्मच, 10 ग्राम। हल्दी का पाउडर याद रखिएगा पैकेट वाला नहीं चाहिए, पैकेट वाला जितना भी हल्दी बिकती है दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, उससे नुकसान ही होगा। जब हल्दी पाउडर आप दोस्तों साबुत खरीदिए, वो भी एक नागपुरी हल्दी आती है, सबसे बेस्ट हल्दी होती है, सबसे ताकतवर हल्दी होती है, नहीं तो देसी हल्दी आप ले लीजिए, अति उत्तम है। तो हल्दी को लाइए, खुद उसका पाउडर बनवाइए, अपने आंख के सामने मशीन से पाउडर बनवा के उसी को यूज करना है, और वही हल्दी पाउडर लेना है। लौंग लेना है, लौंग का आप साबुत ले लीजिए चाहे पाउडर ले लीजिए, साबुत ला करके आप पीसना है, सारी चीजें साबुत ले लीजिए। लौंग कितना लेना है आपको? 25 ग्राम दोस्तों। नीम की पत्ती कितना लेना है? 25 ग्राम। तुलसी की पत्ती कितना लेना है? 25 ग्राम। तुलसी की पत्ती सूखी हुई चाहिए, नीम की पत्ती सूखी हुई चाहिए। अब तुलसी की पत्ती को नहीं, बाकी जो चीजें हैं जैसे लौंग है, हल्दी है, त्रिफला है, ये सारी चीजें आप खूब बढ़िया से सुखा लीजिएगा, काली मिर्च वगैरह बढ़िया से सुखा करके, सुखाने के बाद इसे आप ग्राइंडर में, मिक्सर में पाउडर बनाना है। पाउडर बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रहे, जैसे भी आप पीस सकते हैं। पतला हो जाएगा तो गेहूं कितना जैसे आटे की रोटी होती है उसी तरह से पतला आपको उतना पीसना है। पीसने के बाद तुलसी उल्सी सब चीजें एक में पीस लेना है। फिर उसके बाद इस सेंधा नमक जो आपका पीसा हुआ है उसमें मिला देना है। अब मिलाने के बाद इसे किसी एक शीशी में आप रख लीजिए, कांच के शीशी में रखिएगा, याद रखिएगा कांच के शीशी में एयर टाइट बंद करके रख दीजिए। अब आपको रोज सोते समय आप इसी पाउडर को लीजिए, आप दतुआ से थोड़ा सा या वैसे हाथों से, हल्के हाथ से, मलना नहीं बहुत तेज, रगड़ना नहीं, याद रखिए मित्रों, रगड़ना नहीं, मुलायम हाथों से ऐसे दांतों पे लगा देंगे, और फिर आपके मुंह की मतलब अगर मुंह में बदबू आती है तो सारी चीजें हट जाएगा, माउथ वॉश का काम करेगा। अब इसमें फायदे क्या है? आपके दांतों में दर्द हो रहा है, पायरिया की शिकायत है, कोई अन्य प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर दांत बहुत ज्यादा सड़ गया है तो दोस्तों उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा वो क्या कंडीशन है। अब निकालने की कंडीशन है तो फिर उसको निकालना ही पड़ेगा, उसका वही उपचार है। लेकिन आपके दांतों में बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देगा, और अगर इसे आप यूज कर रहे हैं तो फिर दोबारा आपके दांत में कोई समस्या होगी ही नहीं। और दोस्तों जब भी आपको दांत दर्द हो, आप पानी गर्म करिए, उस पानी गर्म में इसको मिला लीजिए, गर्म पानी में या उसी पानी में इस पाउडर को आप जो बनाए हैं इसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रहा है, इसी गुनगुने पानी से आप गरारा कर लीजिएगा। कैसा भी दर्द हो 2 मिनट के अंदर दांतों का दर्द बंद कर देगा। कैसा भी हो, अगर दांतों से मवाद आ रही है, आपने 2 से 3 दिन तक ऐसे कर लिया तो दोस्तों स्वतः ठीक हो जाएगा। दांतों से मवाद आना, दांतों में सूजन होना, दांतों में दर्द होना, दांतों में पानी लगना, सब चीज के लिए तो घर में यही ब्रश आप करिए, बर्फ लेने की जरूरत नहीं है, दतुअन से करिए, इसे हाथ से करिए। और आप अपने दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सुबह शाम ब्रश जरूर करिए, दोनों टाइम ब्रश करिएगा, सुबह और शाम खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करना है। तो आपकी कभी भी दांत पूरी जिंदगी तक नहीं खराब होंगे। और आप लोगों से एक उपाय और शेयर कर दें, जब आपके दांतों में दर्द हो तो इसको पाउडर तो है ही, उसके बाद सिर्फ हल्दी पानी में उबाल के हल्का सा नमक डाल के उससे भी गरारा करेंगे तो आपके दांतों की दर्द बंद हो जाएगी, दांतों में सूजन है वो भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों उपाय रात में आप ढिठोर की दतुअन करिए, करंज की दतुअन करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बाद में इसी पाउडर को हाथ में लेकर दांतों पे मल के मुंह धुल लीजिएगा, आपके मुंह की बदबू वगैरह सब ठीक हो जाएगी।
दोस्तों दांत से कोई नंबर 1 फार्मूला है। आज ही पेस्ट का त्याग कर दीजिए, सामान खरीद के लाइए, घर पे बनाइए। और दोस्तों इतना पूरा बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आएंगे, आपको जो मार्केट से ला रहे हैं उससे बहुत ही लाख गुना फायदा है। यह ऐसी चीज आप घर पे बनाइए, यूज करिए, अपने दांतों की सुरक्षा करिए। और सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और पेस्ट को, जो केमिकल युक्त पेस्ट आ रहा है, इसे छोड़ करके दातुन अपना लीजिए और इस पाउडर को बना के अपने दांतों की सुरक्षा दीजिए। हम तो यही कहेंगे, पाउडर भी ये मत बनाइए, आप सुबह शाम दातुन करिए, शाम को ढिठोर की, सुबह नीम की दातुन करिए। आपकी कभी भी एक भी दांत ना तो हिलेंगे, ना तो दांतों में कीड़े मकोड़े कुछ नहीं लगेंगे। बच्चे बुजुर्ग सब लोग करिए। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।